हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज मैं फिजिकल साइंस के सजेशन लाया हूं। ये हमारा फिजिकल साइंस के सजेशन का तीसरा वीडियो है, ठीक ना। ये वीडियो लाइट चैप्टर का है। इस वीडियो में लाइट चैप्टर का केवल शॉर्ट क्वेश्चंस है। आप लोग को मालूम ही है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लाइट चैप्टर में 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी लाइट चैप्टर पूरा याद कर लीजिएगा तो टोटल 17 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए हम केवल ओनली फॉर लाइट चैप्टर का ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा तो 17 नंबर आप लोग पा जाइएगा। देखिए, ये लाइट चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि इसका आंसर या तो एक शब्द, दो शब्द या ज़्यादा से ज़्यादा आधा लाइन या एक लाइन का होता है। इसका आंसर एक लाइन का, ज़्यादा एक लाइन का इसका आंसर होता है, ठीक है। यही शॉर्ट क्वेश्चन कहलाता है। कि शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, देखिए कि एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर दिया है आपतन कोण का मान 0 होगा, ठीक ना। क्या होगा इसका आंसर? आपतन कोण का मान 0 होगा। ओके, एक तो हो गया, एक नंबर क्लियर ना। देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है कि एक प्रिज्म में कितने आयताकार तल होते हैं। तो इसका आंसर दिया है 3। ओके, दूसरा भी क्लियर हो गया है। 3 नंबर है कि प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते समय आपतन कोण और वर्तन कोण में कौन बड़ा होता है। तो इसका आंसर दिया है आपतन कोण, ठीक ना। इसका आंसर क्या है? आपतन कोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि मोटर गाड़ी की व्यू फाइंडर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर दिया है उत्तल दर्पण। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर है 5 कि वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है इंद्रधनुष, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस प्रकार के लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या? अवतल लेंस। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी आई है, ठीक ना। इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है? किस प्रकार के लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या दिया? कौन लेंस है? अवतल लेंस। देखिए बाबू, ये भी जो क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या दिया है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर होगा डायप्टर, ठीक ना। डायप्टर थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, डायप्टर, ठीक ना। इसका आंसर क्या? डायप्टर। ये भी क्वेश्चन भी आई है। ओके, ये भी क्वेश्चन क्या है? भी आई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? उत्तल लेंस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि श्वेत प्रकाश के शुद्ध वर्णपट के बाहरी रंग क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है कि श्वेत प्रकाश के शुद्ध वर्णपट के बाहरी रंग क्या है। तो इसका आंसर है बैगनी और लाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सफेद प्रकाश में किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक वर्तनांक होता है। तो इसका आंसर दिया है बैगनी रंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉर्निया क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन है कि कॉर्निया क्या है। तो इसका आंसर है कॉर्निया नेत्र गोलक के आगे की पारदर्शक परत है जिससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 12 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया है? कॉर्निया का कार्य क्या है। इसका आंसर दिया है कॉर्निया आँख में आने वाली प्रकाश किरणों को नेत्र लेंस की ओर वर्तित करता है। ये क्वेश्चंस भी आई है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो
उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो इसका आंसर दिया है r इक्वल टू, ठीक ना, r में रेडियस हो गया, r इक्वल टू 2f, ठीक ना, r इक्वल टू 2f बराबर 2, तो 2 दिया 2 और जो स्टार दिया उसका मतलब गुना है, ठीक ना, स्टार की जगह क्या है, गुना है, आप लोग गुना कर लीजिएगा 10, ठीक है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू दिया गया है 20, यानी इसका आंसर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। या आप ये भी बोल सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर आंसर बोल दीजिएगा, ये सब नहीं लिखिएगा फिर भी आंसर सही होगा। लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए ये लिख दिए हैं कि r बराबर 2f बराबर 2 गुने 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14 कि दैनिक जीवन में लेंसों के दो उपयोग बताओ। तो इसका आंसर दिया है सूक्ष्मदर्शी यंत्र और आवर्धन शीशा के निर्माण में लेंस का प्रयोग होता है। ओके, फिर क्वेश्चन है कि पीत बिंदु किसे कहते हैं, क्या ना, पीत बिंदु किसे कहते हैं। उत्तर दिया है कि रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। देखिए बाबू, जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बीच में हम बोलते हैं कि भी आई है, यानी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। लेकिन जितना क्वेश्चन दे रहे हैं सभी याद कीजिएगा, लेकिन वो क्वेश्चन भी आई को और अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है, यानी वो सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है कि गोल्य दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो आंसर है कि गोल्य दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर दिया है शून्य माध्यम में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गोल्य दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसका आंसर दिया है गोल्य दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में गिर चुका है कि प्रकाश की तरंग की लंबाई किस इकाई द्वारा मापते हैं। एंगस्ट्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में गिर चुका है, टेस्ट में गिर चुका है, सेंटम गिर चुका है, यूनिट टेस्ट में गिर चुका है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक ना। क्वेश्चन कितना है 20 दिया है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। इसका आंसर है दूरदृष्टि का कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। एक नंबर क्या बोला है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, और दूसरा दिया है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 दिया क्या 21 में किसी माध्यम का वर्तनांक किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आंसर दिया है किसी माध्यम का वर्तनांक दोनों माध्यमों की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए बाबू, यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो देखकर कमेंट जरूर मारें कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, और क्या क्या आप लोग को ज़रूरत है, मैथ्स में कुछ ज़रूरत है, फिजिक्स में है, लाइफ में है, जो कुछ है कमेंट्स में लिखिए, तो हम उस तरह से वीडियो हम बना बना के आप लोग को भेजेंगे। आपको केवल पढ़ना है, आप पढ़िए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी परावर्तक तल पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ने पर विचलन कोण का मान कितना होगा। तो आंसर दिया है विचलन कोण का मान 0 होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, ठीक ना। 22 हम अगला वीडियो में इसका हम आंसर क्लियर कर देंगे, ठीक है। 22, ठीक ना। देखिए 23 है कि आँख के किस भाग में बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। क्वेश्चन क्या है 23 में कि आँख के किस भाग में बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। तो आंसर दिया है पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि किन वर्णों को उचित अनुपात में मिलाने से अन्य सभी वर्ग प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक वर्णों को, यहाँ वर्णों होगा, वर्णों का जगह क्या होगा वर्णों होगा। ओके,
प्राथमिक वर्णों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है 25 दिया है कि किसी लेंस की दोनों सतहों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये आज का लाइट चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था, आंसर था। इसे बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा, इसे शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक ना, और सही वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ सभी स्टूडेंट के लिए वर्ड मीनिंग दिए हैं। ठीक ना, अब इसे वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से नोट करके इसे याद कर लीजिएगा, इससे वर्ड पावर आप लोग का बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। देख क्या दिया है, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य MISFORTUNE। ठीक है, फिर दिया है विविडली VIVIDLY, विविडली मन होता है साफ सुथरा। ओके, फिर दिया है कि सोलिटरी SOLITRY, सोलिटरी मन अकेला। 4 नंबर दिया हाइक HIK, हाइक मन होता है लंबी दूरी। ओके, फिर दिया फ्लैंक मन होता है दिशाएं। ठीक है, हो गया, इसे याद कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि जो अभी तक मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप इसे लाइक करें और हो सके तो इसे शेयर करें। ठीक ना, शेयर कीजिएगा तो और ही अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आप लोग को दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।